नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज और भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी खंड का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश की 6 नगर पंचायतों में होने वाले चुनाव के लिए 405 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। आज से 9 जून तक होगी नामांकन पत्रों की जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को एक दिवसीय दौरे पर आएंगे बिहार। सिवान में जनसभा को करेंगे संबोधित। और पूर्वी चंपारण जिले के केशवराज और रवि कुमार यादव तलवारबाजी के लिए खेलो इंडिया एथलीट के रूप में चयनित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज और भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी खंड का करेंगे शुभारंभ। 272 किलोमीटर के इस रेल लिंक पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। पूरी तरह से विद्युतीकृत इस परियोजना में 36 सुरंग और 943 पुल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत चिनाब ब्रिज देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है। नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसकी ऊंचाई एफिल टावर से 35 मीटर अधिक है। 1 किलोमीटर से अधिक लंबी इस्पात की यह संरचना उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारतीय इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दुर्गम इलाकों और मौसम की चरम स्थितियों को सहने के लिए डिजाइन किया गया यह पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की रफ्तार का सामना कर सकता है और इसे 120 साल तक की अवधि तक टिकाऊ रहने के लिए निर्मित किया गया है। वहीं हिमालय की उबड़ खाबड़ भूमि पर मजबूती से खड़ा अंजी खड्ड पुल भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। यह चिनाब में दक्षिण में गहरी अंजी नदी घाटी में फैला है जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन के कटरा बनिहाल खंड को जोड़ता है। भूकंप, तेज हवाओं और बदलते भूविज्ञान को झेलने के लिए बनाया गया अंजी ब्रिज एक इंजीनियरिंग उपलब्धि से कहीं बढ़कर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, कटरा। देश में पिछले दशक के दौरान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नीतियों के तहत उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों पर विशेष फीचर प्रसारित कर रहा है। आज हम देश के सभ्यतागत गौरव को स्थापित करने वाले सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण प्रयासों का उल्लेख कर रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक यात्रा का पिछले 1 दशक में चहुमुखी विस्तार हुआ है। हम्पी के कालातीत मंदिरों से लेकर शास्त्रीय संगीत और नृत्य की जीवंत परंपराओं तक सरकार ने मूर्त और अमूर्त दोनों विरासतों को नई ऊर्जा दी है। अयोध्या में राम मंदिर आस्था और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित है। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परियोजना के माध्यम से प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से सीधे जोड़कर तीर्थ यात्रियों के अनुभव को सुखद बनाया है। उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना को विश्व स्तरीय सुविधाएं और आध्यात्मिक माहौल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। दूसरी ओर हिमालय में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास के माध्यम से इन पवित्र मंदिरों में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को मजबूत किया गया है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हृदय योजना के जरिए 12 विरासत शहरों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ में ये पहल भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही है और देश भर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। भारत विदेशों से 350 से अधिक मूर्तियों और कलाकृतियों को सफलतापूर्वक वापस लाया है, जिससे देश की अमूल्य विरासत से लोग अवगत हुए हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। प्रदेश की 6 नगर पंचायतों कोचस, मेहती, पकड़ीदयाल, खुशरूपुर, विक्रम और नौबतपुर में होने वाले चुनाव के लिए 405 उम्मीदवारों ने नामांकन कराया है। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य पार्षद के लिए 54, उप मुख्य पार्षद के लिए 46 और वार्ड पार्षद के लिए 305 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। वहीं 51 नगर पालिकाओं में होने वाले उपचुनाव के लिए अलग अलग पदों पर 141 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। उम्मीदवारों के आवेदनों की जांच आज से 9 जून तक की जाएगी। 10 से 12 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 28 जून को मतदान होगा, जबकि मतगणना 30 जून को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया, इस दौरान प्रधानमंत्री सिवान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि इस दौरे में श्री मोदी बिहार को कई सौगातें भी देंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को अररिया में जनसभा को संबोधित करेंगे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं और राजगीर और गया जी आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री गांधी राजगीर में अति पिछड़ा सम्मेलन में भाग लेंगे। उनका गया जी में महिलाओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी आज मुजफ्फरपुर में राजस्व और भूमि सुधार से संबंधित कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान राजस्व वसूली की स्थिति, दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस के मामलों के निष्पादन समेत अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। श्री सरावगी का 12 जून को पश्चिम चंपारण और 13 जून को पूर्वी चंपारण में समीक्षा का कार्यक्रम है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयासों के तहत विदेश यात्रा पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में ब्रसेल्स में बेल्जियम चैम्बर्स रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य पीटर डी रोवर से मुलाकात की। श्री प्रसाद ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ एकजुटता व्यक्त करने के लिए श्री रोवर का आभार व्यक्त किया। सबसे मिलने के बाद एक निष्कर्ष लगा कि आतंकवाद की चिंता से वो भी परेशान है और हम ही सांसदों को सुनने के बाद उनको कई स्थिति स्पष्ट हुई है कि आतंकवाद दुनिया के लिए नासूर है और पाकिस्तान के जनरल उस देश को एक मिलिट्री टेररिस्ट नेक्सस से चलाते हैं। इन बातों को समझा जो लोकतंत्र के लिए, मानवता के लिए खतरा है। और हमने ये भी कहा कि ह्यूमन राइट का मतलब क्या होता है। जो विक्टिम्स है आतंकवाद के, उनका मानवाधिकार है नहीं, भारत उसकी आवाज है। तो बहुत ही सार्थक यात्रा रही। आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकजुटता का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए वैश्विक दौरे पर गए 7 सर्वदलीय शिष्टमंडलों में से 5 स्वदेश लौट आए हैं। शिष्टमंडल के सदस्यों ने विभिन्न देशों में वहां के नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, विचारकों, मीडिया और भारतवंशियों से बातचीत की। प्रदेश में जनवरी 2023 से अब तक पुराने वाहनों को नष्ट करने के लिए 1616 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 555 निजी वाहन हैं। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर सरकार वाहन मालिक को नए वाहन के पंजीकरण पर कर में छूट देती है। निजी वाहनों पर यह छूट 25%, जबकि वाणिज्य वाहनों पर यह 15% निर्धारित है। उन्होंने बताया कि स्क्रैप कराने वाले वाहन मालिकों को लंबित सभी तरह के बकाये में भी एक मुश्त छूट दी जा रही है। रेलगाड़ियों में यात्रा के दौरान यात्रियों के आधार कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के निदेशक प्रवीण कुमार ने बताया कि टिकट जांचकर्ताओं को एम आधार ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान किसी यात्री का आधार कार्ड फर्जी पाया गया तो उस पर आरपीएफ कानून के साथ कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। एनटीपीसी बाढ़ के स्टेज 1 की तीसरी इकाई का ट्रायल ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर लिया गया है। इसके बाद यहां से वाणिज्यिक बिजली उत्पादन जल्द शुरू होगा। इस यूनिट से बिहार को मिलेगी 370 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। गौरतलब है कि वर्तमान में बिहार को स्टेज 1 और स्टेज 2 से 1955 मेगावाट बिजली मिल रही है। बाढ़ परियोजना से बिहार, झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा समेत 9 राज्यों को बिजली मिल रही है। एनटीपीसी बिहार अपने विभिन्न संयंत्रों को 6726 मेगावाट से अधिक बिजली मिल रही है। देश भर में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार आज उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। यह पोर्टल सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन को बेहतर बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण के लिए संपत्तियों का विस्तृत विवरण, जैसे कि इसकी माप और जियो टैग की गई लोकेशन अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी। सरकार को आशा है कि यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाएगा और इससे संबंधित विवादों में भी कमी आएगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिक 22 कृषि विज्ञान केंद्र जिलों के किसानों की समस्याएं जानकर उसका डाटा बैंक तैयार करेंगे। बीएयू के कुलपति दुनिया राम सिंह ने बताया कि डाटा तैयार होने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। गौरतलब है कि 12 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक प्रदेश के सभी जिलों के चिन्हित गांवों में जाकर किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। साथ ही किसानों को कृषि नवाचारों की भी जानकारी दी जा रही है। प्रदेश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पटना में पिछले 24 घंटों के दौरान एक बच्चे समेत 6 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 38 कोविड संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 13 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 25 होम आइसोलेशन में उपचार करा रहे हैं।
कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने उम्मीदवारों के लिए मोबाइल ऐप से आवेदन की सुविधा दी है। एसएससी के चेयरमैन एस गोपालकृष्णन ने बताया कि जून 2025 से सभी भर्तियों के लिए आवेदन, फोटो अपलोडिंग और आधार वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रिया my.ssc मोबाइल ऐप के जरिए पूरी होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट और मैट्रिक की विशेष सह कंपार्टमेंटल परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन है। राजधानी पटना के हनुमान नगर निवासी एक डॉक्टर दंपत्ति से साइबर अपराधियों ने 2 करोड़ रुपए ठग लिए। साइबर थाना प्रभारी और डीएसपी रघुवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि अपराधियों ने डॉक्टर दंपत्ति को 12 दिन तक सीबीआई अधिकारी और जज बताकर अपनी गिरफ्त में रखा। श्री त्रिपाठी ने कहा कि दंपत्ति से मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी की धमकी देकर 6 बार में 2 करोड़ रुपए ठगे गए। उन्होंने बताया कि अपराधी पुलिस वर्दी में थे और वीडियो कॉल में पुलिस स्टेशन और कोर्ट रूम दिख रहा था। डीएसपी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। वाणिज्य कर विभाग ने पटना के बाकरगंज स्थित 3 गहनों की दुकानों पर छापेमारी कर बिना वैध कागजात के 70 किलो सोना और 5500 किलो चांदी बरामद की है। विभाग के सचिव सह आयुक्त संजय कुमार सिंह ने बताया कि जब्त सोने चांदी की कीमत लगभग 120 करोड़ रुपए आंकी गई है। उन्होंने कहा कि विभाग निर्धारित टैक्स की वसूली करेगा और नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी चंपारण जिले के 2 खिलाड़ी केशवराज और रवि कुमार यादव तलवारबाजी के लिए खेलो इंडिया एथलीट के रूप में चुने गए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की खेलो इंडिया स्कीम के तहत इन खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयन के बाद इन खिलाड़ियों को आवासीय प्रशिक्षण, खेल उपकरण और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी। और अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड में ज्येष्ठ गौरनाथ चांदन नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चियों को स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। सहरसा जिले के पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी गोविंद शाह को 20 साल सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। पटना रेल पुलिस ने सीमांचल एक्सप्रेस के एक डिब्बे से शराब के साथ 400 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के राजीव नगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने चोरी की ई-रिक्शा के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मी से लूट मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, राज्य का हर आदमी कम से कम 1 पौधा जरूर लगाए, पौधों से कम होगा जलवायु परिवर्तन का खतरा। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, शिवहर में डीजे की आवाज से घर में सो रही किशोरी की हार्ट अटैक से मौत। दैनिक भास्कर लिखता है, आरसीबी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एसीपी सस्पेंड। प्रभात खबर की सुर्खी है, अयोध्या के राम मंदिर में सजा राजा राम का दरबार, गंगा दशहरा पर अब दूसरी बार हुआ प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। आज अखबार लिखता है, लोक शिकायत पदाधिकारी श्वेता मिश्रा के ठिकानों पर छापे। राष्ट्रीय जागरण लिखा है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जोड़े गए पटना के ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन, जल जमाव से मिलेगी निजात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज और भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी खंड का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश की 6 नगर पंचायतों में होने वाले चुनाव के लिए 405 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। आज से 9 जून तक होगी नामांकन पत्रों की जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे बिहार, सिवान में जनसभा को करेंगे संबोधित। और पूर्वी चंपारण जिले के केशवराज और रवि कुमार यादव तलवारबाजी के लिए खेलो इंडिया एथलीट के रूप में चयनित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।